कार्डिया नोम्ब। जिस प्रकार उत्तर भारत में वट सावित्री की पूजा की जाती है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी वट सावित्री की पूजा कार्डिया नोम्ब के नाम से की जाती है। इसकी कहानी मैंने अपने बचपन में अपनी माँ से सुनी थी। आज रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, आपसे यह कहानी मैं साझा करना चाहती हूँ। कहा जाता है कि सूर्य देवता ने मद्रा के राजा अश्वपति को एक वरदान दिया था कि वे शीघ्र ही एक सुंदर कन्या के पिता बनने वाले हैं, और यह भी कहा जाता है कि राजा अश्वपति ने विवाह के पश्चात भी अपना ब्रह्मचर्य नहीं त्यागा था। सूर्य देवता के वरदान से उन्हें पुत्री की प्राप्ति होती है, जिसका नाम वे सावित्री रखते हैं। सावित्री देखने में जितनी सुंदर, उतनी ही कला निपुण और गुणी कन्या थी। राजा उसके विवाह के लिए सही वर चुनना चाहते हैं, परंतु उन्हें असंभव सा लग रहा था। अतः वे अपनी पुत्री से कहते हैं, पुत्री, अपने लिए वर का चुनाव तुम स्वयं कर लो। सावित्री वर के चुनाव हेतु जगह जगह घूमती हुई एक जंगल की ओर निकल जाती है, जहां उसकी मुलाकात सत्यवान से होती है। सत्यवान द्युम्नसेन के पुत्र थे। द्युम्नसेन ने अपने नेत्रों के साथ साथ अपना राजभवन, धन दौलत सब कुछ खो दिया था, और वे जंगल में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सावित्री अपने पिता को सत्यवान के विषय में बताते हुए कहती है वह उससे ही विवाह करना चाहती है। इस बीच नारद मुनि सावित्री के पिता से यह बताते हैं कि सावित्री ने सही चुनाव नहीं किया है, क्योंकि सत्यवान की मृत्यु ठीक 1 साल के बाद हो जाएगी, यह तय है। परंतु सावित्री अपनी जगह में अडिग रहती है। वह कहती है कि वह सत्यवान से ही विवाह करेगी और मृत्यु से उन्हें जीत कर लाएगी। राजा अश्वपति अपनी पुत्री के गुण से परिचित थे, अतः उन्होंने निश्चय किया कि सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया जाए। सत्यवान से विवाह के पश्चात सावित्री भी राज्य के भोग विलास, साज श्रृंगार सब कुछ छोड़कर अपने पति के साथ जंगल में रहने चली जाती है। प्रतिदिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल की ओर जाते हैं और सावित्री भी उनके साथ जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि ऋषि नारद मुनि ने जो कुछ कहा था वह कभी भी सच हो सकता है। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी जब सत्यवान लकड़ी काटते रहते हैं, तो असहाय गर्मी और सूर्य की तेज किरणों को वह सह नहीं पाते हैं और वहीं निश्चल होकर गिर जाते हैं। तभी यम के दूतगण आते हैं और सत्यवान को लेकर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु वे सफल नहीं हो पाते, क्योंकि सावित्री की पवित्रता के आगे उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तब स्वयं यम धर्मराज वहां प्रकट होते हैं और सत्यवान की आत्मा को लेकर चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के पश्चात देखते हैं कि सावित्री भी उनके पीछे पीछे आ रही है। यम उससे कहते हैं और समझाते हैं, अभी तुम्हारा यमलोक यमपुरी जाने का समय नहीं आया है, अतः तुम नहीं आ सकती हो। परंतु सावित्री कुछ नहीं कहती है। 2-4 कदम चलकर वह यमराज से ज्ञान की बातें करने लगती है। यमराज चुपचाप सुनते हैं। थोड़ी देर पश्चात वह कहती है कि यमराज, आपके ज्ञान की आज्ञाकारिता की प्रशंसा करनी चाहिए। फिर कहती है, यम के न्यायपूर्ण शासन की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह क्या कम है। यम देवता सावित्री की बातों से प्रभावित होने लगते हैं और कहते हैं, सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं दूंगा। इस पर सावित्री हंसकर कहती है, सर्वप्रथम ससुर की दृष्टि को वापस दें, और उनके राजपाट को मांगती है। फिर अंत में कहती है कि राजपाट को चलाने के लिए उत्तराधिकारी भी चाहिए। यम समझ जाते हैं कि वह परोक्ष रूप से सत्यवान का जीवन मांग रही है। सावित्री की पवित्रता और उसके परिवार के प्रति निस्वार्थ प्रेम को देखकर यम प्रसन्न हो जाते हैं, और अपने वरदान से भी वे पीछे नहीं हटना चाहते हैं और सत्यवान को उसे वापस दे देते हैं। अतः साउथ हो या नॉर्थ, वट सावित्री की पूजा हो या कार्डिया नोम्ब, स्त्रियां इस पूजा को
बहुत ही पवित्रता और ध्यान से करती हैं। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, अब अनुमति दीजिए आरजे उमा प्रभाकरण को। फिर मिलूंगी इसी तरह नए नए किस्से कहानियों के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। जाते जाते इतना अवश्य कहूंगी दोस्तों, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार।